काल, जय श्री सीताराम, नमो आदेश। आखिर साधना में सफलता और असफलता का रहस्य क्या है? बहुत से लोग साधना करते हैं, तंत्र साधना, मंत्र साधना व कई प्रकार की साधनाएं तो करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसमें असफलता हाथ लगती है। असफलता का प्रमुख कारण क्या है? जी हाँ, असफलता कैसे होती है और साधना किस प्रकार से फलित होंगी, और मंत्र जप, क्रिया, नियम पता होने के बावजूद, पालन करने के बावजूद भी असफलता क्यों हो रही है? छोटी छोटी बातें भी कई बार लोग नज़रअंदाज करते हैं, जिसके कारण साधना सफल नहीं होती है। सबसे पहले लोगों के दिमाग में रहता है कि हम कोई भी साधना करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, नियम 11 दिन का बताया गया है और हो सकता है 11 दिन में 21 माला नित्य जप करना हो। 11 दिन की साधना है, 21 दिन की साधना है या 41 दिन की साधना है, और वह कहीं ना कहीं जितने दिन बताया गया है उतने दिन करते हैं और उसके बाद कोई अनुभव नहीं आते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप या तो क्योंकि आप नए साधक होते हैं, सबसे पहले कोई साधना उठाने से पहले आपको गुरु का बल, आपके अंदर ऊर्जा कहाँ से आएगी? गुरु से आएगी। गुरु का बल आपके अंदर होना चाहिए। गुरु मंत्र, कोई भी अगर गुरु होता है तो सबसे पहले आपको गुरु मंत्र का जप अनुष्ठान बताता है। 90% साधना का असफलता का प्रमुख कारण गुरु मंत्र का कहीं ना कहीं गुरुबल ना होना। बहुत से लोग होते हैं, कभी हनुमान जी की कर ली, कभी काली जी की कर ली, कभी किसी अन्य शक्ति का कर ली, भैरव जी का कर लिया, कभी कोई पीर पकड़ लिया, फकीर पकड़ लिया। अलग अलग तरह की साधना अलग अलग धर्मों में भी जा जाकर करने की प्रयास करते हैं और उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगता है। एक ही गुरु 10 लोगों को साधना दे रहा, उसमें 2, 3, 4 लोग सफल हो रहे हैं और बाकी लोगों को अनुभव नहीं हो रहे हैं, या उन्हें लगता है कि गुरु गलत है या गुरु का दिया मंत्र गलत है। साधना करने से पहले जब तक आप अनुष्ठान नहीं करते हैं गुरु मंत्र का, साधना चलती है 6 शक्तियों के द्वारा। उन 6 शक्तियों को प्रसन्न किए बिना आप साधना में सफल नहीं हो सकते हैं। 6 शक्तियों में जो सबसे प्रमुख होता है वह होता है गुरु। गुरु सबसे प्रमुख होता है, सबसे प्रथम होता है, और जिसके द्वारा शक्ति संचालित होती है। जी हाँ, यानी ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से जो शक्तियां दिखाई नहीं दे रही हैं वह बाद में आएंगी। पहले जो प्रत्यक्ष आपके सामने बैठते हैं, जैसे आपके माता पिता हो गए, अन्य देवी देवता बाहर के बाद में सुनेंगे। पहले आप अगर अपने माता पिता को प्रसन्न नहीं रखते तो कोई भी कुछ भी कार्य कर लो, बाहर के देवता को प्रसन्न करो, वो नहीं सुनेंगे। इसी तरह तंत्र मार्ग में होता है कि 6 शक्तियों में सबसे पहले गुरु को प्रसन्न करना होगा। गुरु प्रसन्न कैसे? पैसे रुपए वाले गुरु की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मंत्र के साधना के अनुष्ठान वाले गुरु की बात कर रहा हूं। जो गुरु मंत्र गुरु के द्वारा मिलता है, और उसका हर गुरु, जितने भी गुरु हैं, हर गुरु कहता है या तो उसका ध्यान करना होता है, कुछ महीने कुछ दिन तक लगातार प्रक्रिया होती है। आप उस गुरु मंत्र का कम से कम 1.25 लाख अनुष्ठान करना पड़ेगा। 1.25 लाख इसलिए बताया जाता है क्योंकि एक ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत जो होता है 1.25 लाख की संख्या पूर्ण करने के आसपास, यानी 1.25 लाख जब संख्या पूर्ण होती है, 1 लाख के बाद से कहीं ना कहीं व्यक्ति के शरीर में वो गुरु मंत्र के द्वारा, क्योंकि वो गुरु के शक्तियों को भी पता लगता है कि आप तंत्र साधना में, मंत्र साधना में या साधना के मार्ग पर आ चुके हो, और वह कहीं ना कहीं आपके उस गुरु मंत्र की ऊर्जा के माध्यम से आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं, और आपके बॉडी में जो चक्र होते हैं वह एक्टिवेट होने लगते हैं। जब चक्र एक्टिव होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपका शरीर उस लायक होने लगता है, उस ऊर्जा के लिए तैयार होने लगता है जो साधना आप भविष्य में करने वाले हो। और इसके बाद जो दूसरे नंबर की प्रमुख शक्ति होती है वह है आपकी गणेश देवता। जी हाँ, बिना गणेश की सिद्धि के, यानी प्रथम देवता गणेश माना गया है शक्तियों में। गुरु से ही संचालित होगा, लेकिन पहला चरण आपको गुरु को पड़ाव जो होता है, पहला पड़ाव वो गुरु से पार करना होगा। गुरु मंत्र का जप अनुष्ठान और उनके बताए नियम से, और कहीं ना कहीं आपके दिल में भी उस शक्ति गुरु के प्रति उतना भाव होना चाहिए। आपको गुरु पर भरोसा नहीं है, आप गुरु पर संदेह कर रहे हो, गुरु को आप पसंद नहीं करते हो, आप चाहे लाखों करोड़ों उनका जप कर लो, कोई फलीभूत नहीं होने वाले हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको अपने गुरु पर भरोसा करना होगा। दूसरे नंबर पर आता है गणेश। गणेश जो होते हैं, यह गणेश शक्तियों में, साधना में, अनुष्ठान में हर जगह गणेश को प्रथम देव कहा गया है, इसीलिए उनकी पूजा अनिवार्य होगी। बिना गणेश की साधना, बिना गणेश की कृपा के साधना सफल नहीं होती है। इसके बाद जो सबसे प्रमुख शक्ति गणेश के बाद आती है वह हमारे इष्ट होते हैं। जिस इष्ट पर आपको भरोसा होता है, जिस शक्ति की आप पूजा करते हो, जिस शक्ति पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो, जिसको आप, यानी सुख हो दुख हो कभी भी दिक्कत आती, जिसका नाम सबसे पहले जुबान पर आता है, उसने अपना इष्ट मानते हैं, वही अपने इष्ट होते हैं। कोई शिव जी को, कोई हनुमान जी को, कोई भैरव जी को, कोई काली जी को, कोई दुर्गा जी को, अन्य अन्य शक्तियों को लोग इष्ट मानते हैं।
अपना इष्ट बनाते हैं अपने भाव के अनुसार। कोई कृष्ण जी को बनाता है, कोई राम जी को बनाता है, अलग अलग तरीके सबके अलग अलग इष्ट हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं कुल देवता, यानी कुल देवी और कुल देवता। इष्ट यानी एक परिवार में 4 लोग होते हैं, हो सकता है चारों के इष्ट अलग अलग हों, कोई हनुमान जी को मानता, कोई शिव जी को, तो कोई किसी और देवता को, लेकिन कुल देवता सबके एक ही रहेंगे। कुल देवता जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं, वह कुल के रक्षक होते हैं, वह कुल में स्थापित होते हैं और कुल में यानी कुल की रक्षा, कुल की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उनके हाथों में होती है। इसीलिए कुल देवता के बिना कहीं ना कहीं व्यक्ति, कई बार ऐसा होता है कि कुल देवता रुष्ट होते हैं तो कोई साधना सफल नहीं होती है। इसके बाद जो शक्ति आती है वो पितृ देवता। पितृ की शक्ति, बिना पितृ की कृपा के आप आगे नहीं बढ़ेंगे। पितृ पूर्वज, जो क्योंकि उनका कहीं ना कहीं हम लोग जो आते हैं जेनेटिक ट्रैक में बंधे होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे दादा से पिताजी, पिताजी से हमसे हमारे आगे की पीढ़ी, इसी तरह कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जो चैन चलती है वह कहीं ना कहीं पितरों द्वारा संचालित होती है। इसीलिए पितृ की कृपा प्राप्त करना सबसे आवश्यक होता है। इसके बाद स्थान देवता की, जी हाँ, जिस स्थान पर बैठकर आप साधना कर रहे हो, जहाँ पर आप साधना कर रहे हो, उस स्थान पर कोई देवता होगा, कोई शक्ति होगी, बिना उसकी मर्जी के आप साधना नहीं कर सकते हैं। यह 6 शक्तियाँ सबसे प्रमुख हैं और उसमें से सबसे प्रमुख यानी 6 शक्तियों में 3 तो सबसे ही ज़्यादा प्रमुख, गुरु, गणेश और ईष्ट। 3 के बिना आप आगे नहीं बढ़ोगे और कुल देवी देवता जो भी आपके हों उनके बिना आप आगे नहीं बढ़ोगे। इसीलिए इन सब 6 शक्तियों को प्रसन्न करके आप आगे बढ़िए। जी हाँ, सबसे पहले आपको गुरु और गणेश का अनुष्ठान करना चाहिए। इष्ट का जितना हो सके उनका जप, सेवा, पूजा करना चाहिए। इसके बाद बात आती है कि साधना आखिर हम सफल कैसे होंगे। यानी हमने 6 शक्तियों को प्रसन्न अनुष्ठान कर लिया, गुरुमंत्र का कर लिया, कुल देवी देवता का कर लिया, गणेश का, कहीं ना कहीं जो नित्य पूजा, जो 6 शक्तियों की डेली पूजा होती है वो करते हैं। पहले गुरुमंत्र का अनुष्ठान कर लो, फिर 6 शक्तियों की पूजा देते रहो। अब बात आती है हम कोई शक्ति की साधना कर रहे हो, वो सफल क्यों नहीं हो रही। वह इसलिए क्योंकि आप या तो उस मंत्र, जो मंत्र आपको मिला है, अगर आपके अंदर गुरु की ऊर्जा नहीं है तो आपको मंत्र, अगर आपने अनुष्ठान 41 दिन का है तो हो सकता है वह ऊर्जा बनने में आपको 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना समय लग सकता है। कई बार होता है गुरु मंत्र का अगर आपके अंदर ऊर्जा बन गई है तो दूसरी शक्ति का करोगे, गणेश और कुल देवता का अगर नित्य पूजा दे रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं ऊर्जा थोड़ा तेजी से बनेगी आपके शरीर में, वो शक्ति जल्दी से जुड़ती है आपकी बॉडी में, वो कहीं ना कहीं वो ऊर्जा ही नहीं है। और किसी, सपोज आप भैरव जी का अनुष्ठान करने लगे, काल भैरव का, बटु भैरव, किसी भी भैरव का या हनुमान जी का करने लगे, और आप कहीं ना कहीं कुल की देवी देवता, आपके गुरु गणेश, कोई भी आप कहीं ना कहीं आपने कोई ऊर्जा ही इकट्ठा नहीं की और आप सीधा करने बैठोगे, सबसे पहले वो आपके अंदर ऊर्जा बढ़ाने का काम करेंगे, तब धीरे 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 करके तब जाके आप उस शक्ति के लिए परिपक्व होगे। साधना का मतलब होता है जिस तरह स्त्री और पुरुष, यानी जब आत्मा और जो शक्ति का और जीव का सूक्ष्म शरीर रूप से जो उस शक्ति का जिसका आप अनुष्ठान करते हो, जिसकी साधना करते हो, जैसे स्त्री पुरुष के मेल से संतान का जन्म होता है, 9 महीने जब गर्भ पकता है, परिपक्व होता है, मैच्योर होता है, तब जाके वो कहीं ना कहीं एक आकार लेता है, स्त्री के गर्भ में कहीं ना कहीं वो आकार लेता है। उसी तरह जो व्यक्ति का शरीर होता है, शरीर में सूक्ष्म तत्व द्वारा व्यक्ति के अंदर मंत्र के माध्यम से ऊर्जा और कहीं ना कहीं आत्मा परमात्मा का मिलन या फिर ऊर्जा के घर्षण से जो शक्ति ऊर्जा के रूप में, साधना के रूप में परिपक्व होती है, जैसे संतान का जन्म हो जाता है, उसी तरह साधना कहीं ना कहीं पुष्प के रूप में खिलकर सामने आती है। जी हाँ, ताकि आपका जीवन परिवर्तित होता है, स्वरूप परिवर्तित होता है, बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में कहीं ना कहीं ऊर्जा से जुड़कर कार्य करने लगती हैं। हर शक्ति का एक कहीं ना कहीं दायरा होता है, कार्य करने का वचन पर चलती हैं शक्तियाँ, और कहीं ना कहीं उनकी कृपा पर चलती हैं। जो उनकी कृपा से व्यक्ति संचालित होता है वह हमेशा के लिए आपसे जुड़ जाती हैं, अगर आप वचन नहीं तोड़ते हो और शक्ति को सही से। हम यहाँ पर प्रेत, पिशाच और अन्य शक्तियों की बात नहीं कर रहे हैं, मैं प्रमुख शक्तियों की बात कर रहा हूँ, मैं उस साधना की बात कर रहा हूँ जो यहाँ सनातन परंपरा में चलती हैं और जो अपनी प्रमुख शक्तियाँ होती हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। इस सब प्रक्रिया के बाद शुरू होता है मंत्र का कार्य। जी हाँ, जिस प्रकार गुरु के द्वारा दिया मंत्र जो प्राप्त होता है साधना के लिए, शक्ति के लिए, जिसका अनुष्ठान कर रहे हो, उस अनुष्ठान का ईमानदारी से उतनी ही संख्या में उसी प्रकार से जप किए जाएं जितना कि उसमें गुरु द्वारा बताया गया है। बहुत बार होता क्या है, साधक 11 यानी कोई साधना होता है, 11 दिन उसने अनुष्ठान किया, उसको अनुभव नहीं आया, 21 दिन किया, उसने अनुभव नहीं पाया, तो होता क्या है, वो लोग अनुष्ठान छोड़ देते हैं। अनुभव ना आने के कारण अनुष्ठान छोड़ देते हैं, या उन्हें लगता है अनुष्ठान, शक्ति, साधना जो मंत्र है वो काम नहीं कर रहा है। हो सकता है वह साधना ऊर्जा कहीं ना कहीं उनके आसपास कनेक्ट होने लगी हो और वह संकेत देने वाली हो, या फिर कहीं ना कहीं हो सकता है जो 21 दिन की साधना है
41 दिन में अनुष्ठान में कहीं ना कहीं 41 दिन के बाद से वह कार्य करना शुरू करे। लेकिन नए साधक होते हैं, उन्हें वैसे ऊर्जा का अनुभव होता नहीं है और गुरु आदि शक्तियों का नहीं किए होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस शक्ति से उन्हें लगता है कि सिद्ध नहीं होगी, तो वह छोड़ देते हैं। और जरूरी होता है कि जिस प्रकार आसन, माला और जो नियम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य बताया गया है, जो कुछ नियम क्रिया आदि बताए गए, उसका पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ अगर पालन किया जाए तो कहीं ना कहीं हर मंत्र एक ऊर्जा के साथ जुड़ा होता है, वह कार्य करना शुरू करता है। और दूसरा होता क्या है कि अगर कोई छोटी शक्ति की कर रहे हो तो हो सकता है आप के घर में कुल देवी काली हो और काली रुष्ट अवस्था में हो, चंडी देवी हो, या कहीं बाढ़ माता हैं, तो कहीं अन्य अन्य शक्तियां हैं, देवी हैं, तो हो सकता है वह रुष्ट अवस्था में हो। आप अनुष्ठान करने बैठे, हो सकता है किसी हनुमान जी के वीर की या कोई भी लोक देवता की करने बैठे और वह रुष्ट अवस्था में या फिर जागृत अवस्था में भी हो, तो आपने पहरे पे लगा रखा है उनको, तो उस अवस्था में बड़ी शक्ति के आगे कोई छोटी शक्ति का मतलब गढ़ और वीर से है, तो वह भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे आपके औरे में। तो आपको अपने उस स्थान से हटकर घर से बाहर करिए, कोई जगह हो, खेत हो, कहीं पर भी आपके पास जगह हो या एकांत जगह हो तो वहां पर कर सकते हो। वैसे तो ज़्यादातर साधनाएं घर के अंदर ही की जा सकती हैं, आसानी से सफल होती, बस बंद कमरा होना चाहिए या जो भी जगह हो वहां पर उस दायरे में कोई आए जाए ना, और बंद होना चाहिए, आम आते जाते लोगों की उस पर दृष्टि ना पड़े और कोई देखे ना जब और अनुष्ठान के समय। इतना नियम होना चाहिए। इसके बाद आपको ब्रह्मचर्य का भी पालन रखना होगा, खान पान पर भी विशेष ध्यान देना होगा। अगर देवी की साधना कर रहे हो तो उस अवस्था में वाणी पर विशेष संयम रखना होगा। किसी अपनी खुद की स्त्री हो, घर की कोई भी स्त्री हो, बहन हो, कन्या हो, किसी से भी कहीं ना कहीं कटु वचन, कड़वाहट के साथ बात ना करें, लड़ाई झगड़े ना करें, इन सब नियमों का भी पालन करना होगा। और कहीं ना कहीं देवता की साधना करते समय एक चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी शक्ति का आप कर रहे हो, अगर हनुमान जी की साधना कर रहे हो तो आपको हनुमान जी की तरह बनना होता है। अगर काली की साधना कर रहे हो तो काली की तरह बनना होगा, उनके बिना साधना नहीं सफल होती है। कभी देवता की साधना, गुरु कहते हैं कि देवता की साधना की नहीं जाती है, देवता बनना पड़ता है। हनुमान जी की साधना कर रहे हो तो अपने कैरेक्टर को, अपने लंगोट को पक्का रखना होगा। हनुमान जी की साधना कर रहे हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा और राम जी को दिल में बैठाना होगा, और वाणी पर भी वो कहीं ना कहीं आपको संयम रखना होगा। आज तक ऐसा कोई साधक नहीं है जो तुरंत साधना की 21 दिन की तो 21 दिन में सफल हो गया हो। वो बिरले कोई उसके ऊपर विशेष कृपा पहले से हो या जन्मजात कृपा हो, प्रारब्ध की कृपा हो, तो भले ही सफल हो जाता है। जब तक आप शक्ति के लिए तपते नहीं हो, साधना का मतलब है अपने आप को साध लेना, और शक्ति भी परीक्षा लेती हैं। ऐसा नहीं कि आप काली का करने गए, 41 दिन में काली प्रसन्न हो कि आपको सब कुछ दे दे। लोग तड़प गए हैं और लोगों ने तपा है, सालों साल लगा दिए, तब जाके काली की साधना सफल हुई, हनुमान जी की सफल हुई। साधना सफल होने के बाद आपका जीवन परिवर्तित होता है। आपका कहीं ना कहीं कोई भी शक्ति आपको रोकेगी, आपकी परीक्षा लेगी। हर शक्ति आपको हर तरह से कहीं ना कहीं, क्योंकि साधना एक मजबूत दिल वालों का काम है। अगर आप दिल से कच्चे हो और कहीं ना कहीं छोटी सी दिक्कत आई, पता चला आपने साधना छोड़ दी, आप साधना करने बैठे हो और पता चला आपके घर का माहौल आपस में किसी ने थोड़ा तू मैं हो गई, आपका दिमाग डिस्टर्ब हो गया, साधना छोड़ दिया, आपको लगा कि मैं साधना की वजह से सब हो गया या साधना मेरी नहीं, मैं कर नहीं पाऊंगा। कई बार ऐसा होता है, लोग कोई कार्य कर रहे हैं और अचानक से उनका कार्य छूट जाता है, बंद हो जाता है, वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और साधना से लगता है मेरा देवी देवता हमसे रुष्ट हैं, या फिर कहीं ना कहीं उन्हें लगता है ये सब गलत हो रहा है, कुछ सही नहीं साधना। अगर आप किसी शक्तिपीठ पर करते हो तो ज़्यादा चांस होते हैं कि जल्दी सफल हो। 41 दिन की साधना 41 दिन में सफल हो जाए, 21 दिन की साधना 21 दिन में, या फिर 41 दिन में। यानी कोई भी हम जो साधना कहीं ना कहीं हमारे जानकार में जितने भी, क्योंकि साधना करते हो तो उसका डबल ट्रिपल रेशियो लेकर चलो, बिना शक्ति के पीछे। आप आज हनुमान जी का कर लोगे, कल किसी और शक्ति का, परसों दुर्गा जी का, और फिर 2 दिन बाद भैरव जी का, अगले महीने भैरव जी का। साल में 3-4 शक्तियां बदल बदल कर रहे हो और साधना सफल नहीं हो रही, तो आप कभी सफल नहीं होगे। एक शक्ति को पकड़ो और उसके पीछे पड़ जाओ जब तक वह सफल ना हो, और वह सफल हो जाएगी। सबसे पहले इष्ट का और गुरु का आप अनुष्ठान करिए, उनकी कृपा लीजिए, गुरु मंत्र का जितना हो सके जप करिए। और अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, नकारात्मक शक्तियां वास करती हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत साधनाओं में दिक्कतें आएंगी। और अगर बड़ी कोई विशेष उग्र शक्तियां रहती हैं या तंत्र के माध्यम से या किसी कारण से, तो आपको उसका निवारण कराना होगा, या फिर आप घर से बाहर कहीं दूर साधना करें, किसी शक्तिपीठ पर करें, किसी स्थान पर जाकर करें, तो जल्दी चांस होंगे सफलता के।